हेलो दोस्तों, मैं आपका होस्ट प्रतीक आ गया हूँ हॉरर स्टोरी का एक और एपिसोड लेकर। ये कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ मेरे ही बहुत करीबी दोस्त की है। उसके हिसाब से ये उसके जीवन की वो पहली इतनी खौफनाक घटना थी जिससे वो आज भी सहम जाता है। उससे पहले दोस्तों 93% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और वो अभी भी हमारी वीडियोस देख रहे हैं। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वापस कहानी पर आते हैं। जब वो स्कूल में पढ़ता था वो करीब 15-16 साल का होगा। तो स्कूल में अनाउंसमेंट हुई कि स्कूल के सभी बच्चों को पिकनिक ले जाने का तय किया गया है और जो बच्चे जाना चाहते हैं उन बच्चों को 1000 रुपये स्कूल में जमा कराने को कहा गया। लगभग 100 बच्चों ने पैसे जमा किए और अपना नाम पिकनिक जाने की लिस्ट में दर्ज करवाया। पिकनिक जाने के लिए 3 दिन बाद का समय बताया गया था। तो मेरा दोस्त पिकनिक के लिए तैयारी करने लगा। 3 दिन बाद पिकनिक जाने का दिन आ गया था। 100 बच्चे होने के कारण 2 बस जाने के लिए तैयार की गई थी। सभी बच्चे स्कूल की बस में बैठ गए। आधे बच्चे एक बस में बैठे थे और आधे बच्चे एक बस में, और जो टीचर जाने वाले थे वो भी बस में बैठ गए थे। मेरा दोस्त बता रहा था कि हम लोग पिकनिक एक बहुत ही बढ़िया जगह जाने वाले थे। हम लोगों ने चिड़ियाघर घूमा और म्यूज़ियम भी देखा और फिर हम लोगों ने साइंस सेंटर भी गए थे। ये तीनों जगह हम लोग घूमे। शाम के 6 बज रहे थे तो हल्का फुल्का अंधेरा हो गया था। सब बच्चे घूमकर थक चुके थे तो सबने शाम को नाश्ता किया और वापस जाने के लिए बस में चढ़ गए। दोनों बस साथ साथ निकल चुकी थी। हम सब उसी रास्ते से जा रहे थे जिस रास्ते से हम लोग आए थे और उसी के बगल में लेफ़्ट साइड के एरो का साइन भी लगा हुआ था जो बता रहा था कि बगल से रास्ता है आगे जाने के लिए, लेकिन वो रास्ता घने जंगलों से होके जाता था। ड्राइवर ने हेड टीचर से पूछा कि क्या करें सर, आगे रास्ता बंद है और बगल में रास्ता है जो घने जंगल से होते हुए जा रहा है। तभी सर ने थोड़ा रुक के जवाब दिया। सर बोले, चलो जब साइन बोर्ड लगा है तो किस बात की दिक्कत है, शायद सड़क ठीक करने वाले कर्मचारियों ने ही लगाया हो। ड्राइवर बस लेकर उस सुनसान जंगल से आगे बढ़ने लगा। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे थे जंगल और घना होता जा रहा था। जंगल से भेड़ियों की रोने की आवाज़ें आ रही थी। ये आवाज़ सुन के सभी बच्चे घबरा गए। तभी एक टीचर बोला, घबराओ नहीं बच्चों, ये एक भेड़िए की ही तो आवाज़ है। हम लोग आगे बढ़ रहे थे। वो जंगल डरावना होता जा रहा था। फिर हम किसी तरह जंगल से बाहर रोड पर चलने लगे। टीचर बोले कि देखा बच्चों, हम लोग जंगल से बाहर आ गए हैं। फिर चलते चलते आगे रोड पर दिखता है कि फिर से वो बड़ा सा गड्ढा रास्ते में आ गया है। ये देखकर ड्राइवर हैरान रह गया। जैसे पिछली बार हुआ था, सड़क पर वही बड़ा गड्ढा और वही साइन बोर्ड। ये देखकर ड्राइवर ने टीचर से बताया। वो दोनों बस से नीचे देखने के लिए उतरे तो वहाँ सब ठीक था, कोई गड़बड़ नहीं थी। लेकिन उस समय उतरे तो 2 लोग थे लेकिन बस में चढ़े 3 लोग थे। पहले तो टीचर चढ़े, फिर जैसे ही ड्राइवर चढ़े अचानक बस की लाइटें जलने बुझने लगी। ये देखकर हम सभी बच्चे घबरा गए। सब बच्चे चीखने चिल्लाने लगे। ये देखकर सभी टीचर बच्चों को चुप कराने लगे। तभी ड्राइवर चिल्ला के बोला, चुप, सब चुप हो जाओ वरना मैं इसी सुनसान रास्ते में सबको छोड़ दूंगा। जो ड्राइवर बस से नीचे उतरा था वो वापस नहीं चढ़ा। ऐसा लग रहा था कि कोई और उसके रूप में चढ़ा है। ड्राइवर के इतना कहने के बाद सब एकदम शांत हो गए और उस जंगल वाले रास्ते से आगे बढ़ने लगे। हम लोग चलते जा रहे थे। जंगल से रोड पर आने के थोड़ी ही दूर पर फिर से वही दिखा, रोड पर एक बड़ा सा गड्ढा और वो साइन बोर्ड। ये सब देखकर अब तो टीचर भी घबरा गए कि क्या हो रहा है ये। लेकिन इस बार उस साइन बोर्ड के पास एक आदमी था
जिसने सरकारी कर्मचारी वाले कपड़े पहने हुए थे। ऐसा लग रहा था कि वो वहाँ पर रोड ठीक करने के लिए ही है। हमारे हेड टीचर बस से उतरे उससे पूछने के लिए। टीचर ने पूछा, अरे सुनिए, यहाँ से आगे जाने के लिए कोई रास्ता है क्या? वो बोला कि है ना, ये जंगल के अंदर से रास्ता है, आप रोड के उस पार पहुँच जाओगे। टीचर बोले कि हम लोग यहाँ 3 घंटे से घूम रहे हैं और ये रास्ते से मैं जा चुका हूँ, लेकिन हम लोग बार बार इस गड्ढे के पास आ जाते हैं। ऐसा लगता है कि हम लोग इस जगह के बार बार चक्कर लगा रहे हैं। तभी वो कर्मचारी बोला कि आप लोग को इतनी रात में इस रोड में आना ही नहीं था। यहाँ पर एक छलावा घूमता है जो लोगों को बार बार एक ही जगह लाके रोक देता है। ये रास्ता बहुत खतरनाक है। टीचर उससे पूछते हैं कि अब हम क्या करें? वो बोला कि ज़रूर आप लोगों के साथ कोई शैतानी शक्ति है जो आप लोगों को ये छलावे दिखा रही है। उसने पूछा, क्या इससे पहले कोई बस से नीचे उतरा था क्या? टीचर ने बोला कि हाँ, ड्राइवर उतरा था। वो आदमी बोला कि आपका ड्राइवर ही आपके साथ छलावा कर रहा है, ज़रूर उसके अंदर कोई शैतानी शक्ति आ गई है। टीचर ने सोचा कि तभी ड्राइवर उस समय से कुछ अजीब बर्ताव कर रहा था, तो टीचर ने वहीं पास से एक मजबूत लकड़ी उठाई और बस में आकर ड्राइवर के सर पर मार दिया। वो ड्राइवर वहीं पर बेहोश हो गया। फिर सर ने बस चलाना शुरू किया और हम सही सलामत स्कूल पहुंच गए। फिर उस ड्राइवर को एक तांत्रिक के पास ले जाके ठीक करवाया गया और वो ठीक हो गया। तो दोस्तों, ये थी मेरे दोस्त की कहानी। आपको आज का ये एपिसोड कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अगले एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।